जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज के समय में छांगुर बाबा का बड़ा चर्चा है यूट्यूब चैनलों पर, मीडिया में। ये छांगुर बाबा बना क्यों? इतनी बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया हिंदू संस्कार संस्कृति के विरोध में। इसका मूल भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के कारण ही ये छांगुर बाबा इतना अनीत कार्य कर सका। आज मीडिया पर सिर्फ मीडिया का उद्देश्य एक ही है कि मुसलमान से नफरत और मुसलमानी व्यवस्था से प्रेम, अंग्रेजों से नफरत, अंग्रेजी व्यवस्थाओं से प्रेम, उनके विचारधाराओं से प्रेम, उनके आहार व्यवहार वेशभूषा भाषा व्यवस्था से प्रेम। संविधान बना तो संविधान में षड्यंत्र करके अंग्रेजों ने उन्हीं लोगों को संविधान की कमेटी में, सभा में, जो अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी विचारधाराओं से प्रभावित थे, उन्हीं को रखा। अभी भी हम 1 जनवरी से अंग्रेजी महीनों, अंग्रेजी तारीखों से हमारा देश चल रहा है। तो जो भ्रष्टाचारी लोग, उन पर कार्रवाई, छांगुर बाबा से ज्यादा जघन्य अपराध तो उन भ्रष्टाचारियों ने किया है जो छांगुर बाबा को छांगुर बाबा बना दिया। इसके लिए क्या हम कार्रवाई करेंगे? उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ ये राजनीति का लाभ लेने का ही एक षड्यंत्र चल रहा है। ये छांगुर बाबा या भ्रष्टाचार क्यों है? भ्रष्टाचार इसीलिए है कि सदाचार नहीं है। जो हमारी भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म की परंपराएं हैं, वो माया के अधीन जो प्रपंच हैं, माया के प्रपंच से मुक्ति मोक्ष कराती हैं। माया स्वयं अधीन है सत्य के। तो जो माया के अधीन है वो लोगों को अधीर करते हैं, अपने अधीन बनाते हैं। अधिकार दूसरों पर प्राप्त करने के लिए अधिकार की बात करते हैं। रावण की ही भी यही विचारधारा थी। रावण की उपासना पद्धति हिंदुओं की ही थी, और इन मुसलमान और अंग्रेजों की भी पूजा पद्धति हिंदुओं की है। नमाज पढ़ते हैं तो ये आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और जो अंग्रेज है वो कैंडल यानी प्रकाश जलाता है। तो पूजा पद्धति इनकी यही है। ये उसी पूजा पद्धति को अपना करके अपने को सशक्त कर रहे हैं, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। ये अपने बच्चों को नौकर नहीं बनाना चाहते। पढ़ाई लिखाई करा करके छोटे छोटे रोजगारों पर इनका कब्जा होता जा रहा है, और हिंदू अपने बच्चों को अधिकारी बनाना चाहते हैं, अधीन रखना चाहते हैं, मालिक नहीं बनाना चाहते हैं। अपने इस माया को अपने अधीन नहीं करना चाहते हैं। ये समस्या राम की जो नीति है, राम का अनुशासन है, वो अनुशासन सुमति का है। अनीत जो भाखों भाई, भय त्याग बरज्यों मोह भाई।
कि अनीत, एक राजा होने पर राम कहते हैं कि अगर अनीत, क्योंकि माया सभी जगह है, अनीत से मुझे बचाना, रोकना, टोकना का अधिकार, अवसर मैं आपको देता हूं, उत्तरदायित्व इसका देता हूं। सर्वेंत सुखिना भवंत, सर्वेंत निरामया, सबको माया के प्रपंचों से छुड़ा करके ही सब सुखना हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, सर्वेंत हो सकते हैं। भद्राणी पश्यन्ति, सभी की दृष्टिकोण एक हो, सभी का विचार एक हो, सभी का उद्देश्य एक हो, मोक्ष का, माया के प्रपंचों से मोक्ष का। माया से जो लाभ मिलता है वो सीमित लाभ मिलता है, इसीलिए माया को सीमित करें, माया से जो उपजा है उसका सीमित प्रयोग करें, समुचित प्रयोग करें। ये जो भूख है वो प्राण की गति से पैदा होती है, अग्नि, ये भूख ही व्यक्ति को जीवन देती है, यही भूख ही व्यक्ति को मारती है, क्योंकि ये भूख की अग्नि इस शरीर को पवित्र करती है, जलाती है। इसलिए इस भूख को सीमित करें, शांति करें। हमारे ऋषियों ने इस भूख को अभ्यास करके, भूखा रख करके भूख को मारने का संकेत किया कि भूख को भूखा रख करके, व्रत रख करके मारा जाए। और जो ऊर्जा के दो स्रोत हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, नेगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, जो नथुना के दो छिद्रों से प्राणायाम करके इनको मूलाधार में टकराया जाए, ताकि एक आलोक, एक प्रकाश ऊर्जा इस शरीर में प्राप्त हो। इस ऊर्जा के प्राप्त होने पर, सत्य का आलोक प्राप्त होने पर व्यक्ति में सामर्थ्य आती है, वो असीम शक्ति, असीम सुख, असीम आनंद उसे प्राप्त होता है, अमरत्व को प्राप्त करता है। वहीं रावण की जो विचारधारा है वो भी सभा बुलाता है, लेकिन वो अपनी सभा में अपने परिवार, अपने राक्षस गणों को बुलाता है और उन्हीं के हित की बात करता है, दूसरे का अहित करके। उसके यहाँ सुमत कुमत सबके वो लड़ाइए, जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत निदाना। उसके यहाँ कुमति है। सचिव गुरु वैद बोले भयास, धर्म राज तन तीनों का होय बेगही नाश। वहां गुरु, सचिव, वैद सब भय के में रहते हैं। वहीं राम की नीति है, सबको स्वतंत्र करते हैं, अपने को अनीत मार्ग से बचाने के लिए कि मुझे और सभी लोग अनीत मार्ग से बचें। तो आज के समय में हिंदू हर तरह से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, आबादी के रूप में कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि वो अपने पूर्वजों को कि बताए हुए संकेत, संदेश, अनुभवों को न स्वीकार करते इन विदेशी विचारधाराओं, विदेशी व्यवस्थाओं से प्रेम है। ये कहा जा सकता है कि हमारे ऋषियों ने जो अनुभव दिया, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, चाहे वो मुगलों के समय हो, चाहे अंग्रेजों के समय, जो बलिदान दिया, आज वो बलिदान व्यक्त होता जा रहा है।
इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।